तो चलिए आज देखते हैं जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती है, जो हमारे पास लाइक इफ एल्स हुई या स्विच स्टेटमेंट्स हुई जावा के अंदर, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें कि हम किसी भी तरह की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली यही बात है। अब इसमें क्या है, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्या करें, अब ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही, इस बाबत कब काफ़ी तरीके के इफ के अंदर इफ लग गए हैं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट मैं बताऊँ, सबसे सिंपल चीज़ है ये, बट नेसेसरी बहुत है। हर जगह प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। कहीं भी हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, हम बड़े लेवल का कोड लिखते हैं, वैलिडेशंस वगैरह करते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती है, लाइक इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो दोनों चीज़ों को समझते हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं प्रैक्टिस, और चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो टू स्क्रीन। सो आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैंने इंटेलिज आईडी को ओपन कर लिया है, यू कैन सी हेयर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एस आर सी, यू कैन सी है, यहाँ पर हमारे पास एस आर सी नाम का फोल्डर है। पिछली बार हमने मेन के अंदर अपना कोड लिखा था, इस बार हम क्या करते हैं, नई फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे ताकि हमें ईजिली चीज़ें समझ आए। अब यहाँ पर मैं एस आर सी पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक जावा फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, जिसका नाम मैं रख देता हूँ कंडीशनल। कंडीशनल मैंने इसका नाम रख दिया है, और मैंने ये फाइल को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन क्लासेस वगैरह को हम बाद में समझेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शंस वगैरह को समझेंगे, तब हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो अभी समझिए, मैंने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि फेल्स वगैरह क्या होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ हमारे एक्सेलेटरों को। यहाँ पर यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इफ़ का मतलब बेसिकली सिंटेक्स लिखा हुआ है। इफ़ होता है हमारे पास, उसके अंदर एक कंडीशन होती है जो कि ट्रू या फॉल्स होती है। बेसिकली इस कंडीशन को या तो ट्रू आउटपुट देना होता है या फॉल्स। अब हमने पढ़ा था कि ट्रू आउटपुट हमें काफ़ी चीज़ों से मिलता है, लाइक जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं, उनमें भी हमें ट्रू फॉल्स देखने को मिलता है। तो हमारे पास इसके अंदर या तो कोई किसी तरह का कंपैरिजन होगा, या कोई ट्रू फॉल्स की वैल्यू होगी। मतलब बेसिकली हमारे पास एक बूलियन वैल्यू आएगी, ट्रू या फॉल्स, उसके अनुसार हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुई तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, वेर इज 20 इज ग्रेटर देन 18। इट मीन्स 20 18 से बड़ा है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ लॉजिकली ट्रू। तो 20 18 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे ट्रू रिटर्न करके देगी। यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, और ट्रू के अनुसार हमारे पास ये कोड चल जाएगा, विच इज़ 20 इज़ ग्रेटर दैन 18। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस कोड को, और इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और चलते हैं अपने इंटेलिजेंस के अंदर। यहाँ पर मैं इस कोड को कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मैंने बेसिकली इस कोड को लिखा है, यहाँ पर 20 इज ग्रेटर देन 18, मतलब अगर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अनुसार ही हमारा कोड चल जाएगा। बेसिकली अभी ये ट्रू है, तो इसलिए हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ, एंड यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट आ चुका है 20 इज ग्रेटर देन 18, मतलब हमारा ये कोड चल रहा है। तो ये था हमारे पास बेसिकली सिंपल इफ़ कंडीशन। हम मल्टीपल इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, लाइक मैं एक और इफ़ लगा देता हूँ, तो उसके अनुसार हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एज सिंपल एज डेट। लाइक इसका आगे हम एक और इफ लगा दे, एक और इफ लगा दे, एक और इफ लगा दे, तो मल्टीपल इफ पे चेकिंग होगी, और उसके अनुसार हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली ये है हमारे पास आउटपुट। अब इसमें फ़र्क क्या है कि लाइक मैं इधर एक और इफ लगाता हूँ, तो पहले क्या होगा, ये इफ चेक होगा, अगर ये ट्रू या फॉल्स हो उसके अनुसार हमारे पास आउटपुट आएगा। फिर क्या होगा, हमारे पास नीचे वाला कोड रन होगा, उसके अनुसार हमारे पास ट्रू या फॉल्स हो उसके अनुसार हमारे पास आउटपुट आएगा। सो ये थी बेसिकली हमारे पास इफ़ कंडीशन, जिसको हम समझ रहे थे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर इफ़ एल्स की कंडीशन को। इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास इफ़ लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई कंडीशन लिखी हुई है। अब मान लीजिए वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो अब वो हमारे पास क्या होगा, इफ़ वाला केस नहीं चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये केस ना चले, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एल्स कंडीशन लिख दीजिए, जिसके अंदर हमारा जो भी कोड है वो चलेगा। मतलब अगर इफ़ फॉल्स है तो हमारे पास एल्स एग्जीक्यूट हो गया ही होगा, चाहे कंडीशन, क्योंकि एल्स में हम कंडीशन नहीं लगाते, हम डायरेक्टली उसको कहते हैं एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बेसिकली क्या है कि अगर इफ़ फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ़ ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारे पास इसका एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, यू कैन सी हियर। यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है, बूलियन इज रेनिंग फॉल्स, जो कि मैंने इनिशियली फॉल्स किया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, बूलियन इज रेनिंग, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है ये क्या कह रहा है, ये फॉल्स आउटपुट दे रहा है। फॉल्स आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा हमारे पास, और ये नहीं चल रहा, तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन जो हमने लिखी हुई है वो बेसिकली रन करेगी ही करेगी।
तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, नो रेन टुडे, नो नीड फॉर अम्ब्रेला। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं। इसको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पर, और मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। बेसिकली मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ईजिली हम कोड को समझ पाए, इसलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया है। यहाँ पर क्या लिखा है कि इज़ रेनिंग अगर फॉल्स है, यहाँ पर मैंने इज़ रेनिंग को फॉल्स किया हुआ है, और इफ़ के अंदर हमने इज़ रेनिंग को पास किया हुआ, मतलब इफ़ हमारे पास फॉल्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच मीन्स हमारे पास ये चीज़ नहीं चलेगी। और जो अगर ये चीज़ नहीं चल रही, इफ़ केस नहीं चल रहा, तो हमारे पास एल्स वाला केस चलेगा, और अगर एल्स केस नहीं चलता है तो इफ़ वाला केस चलेगा। बेसिकली ये होता है हमारे पास। तो इसको मैं रन करता हूँ। सो यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट आ चुका है, नो रेन टुडे, नो नीड फॉर अम्ब्रेला। ये 20 इज ग्रेटर देन 18, तो हमारे पास तो हमारे पास इसका आउटपुट नो रेन टुडे, नो नीड फॉर एन अम्ब्रेला आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है। सो यू कैन सी हियर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इफ़ एल्स। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशंस होती है, लाइक हमारे पास एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, ऐसी चीज़ें जब हमारे पास आ जाती है, तब हम इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा, इसके अंदर एक कंडीशन लगाई। अब क्या होगा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, बेसिकली ये ट्रू हो गई, तो बाकी कोड नहीं चलेगा हमारा। बाकी मतलब जो एल्स तक का जो कोड है वो नहीं चलेगा। इफ़ के अंदर ट्रू हो गया तो हम इससे ही डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास एल्स इफ़ है। अब मान लीजिए किसी भी लॉजिक से हमारे पास इफ़ का केस फेल हो गया, तो हमारे पास एल्स इफ़ की कंडीशन चेक होगी, मतलब सेकंड कंडीशन चेक होगी, और उसके अनुसार हमारे पास जो कोड है वो रन करेगा। ऐसी बेसिकली हमारे पास सारी कंडीशन चेक होगी, और अगर किसी पे भी मीटअप हमारे पास नहीं होता है, तो हमारे पास जो एल्स कोड है वो डायरेक्टली रन हो जाएगा। तो हमारे पास जो एल्स कोड है वो डायरेक्टली रन हो जाएगा। यहाँ पर हम समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली एक कोड लिखा हुआ है, जिसमें मैंने इन टाइम को कहा है, जो कि है 22, और मैंने कहा है अगर टाइम 10 से कम है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अगर ये फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या होगा, एल्स इफ वाली कंडीशन चलेगी। यदि टाइम इज ग्रेट स्मॉलर देन 18 है, तो हमें कहना है गुड डे। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो चेकिंग होगी इस कंडीशन की, अगर ये भी फॉल्स हुई तो नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट अगर हम एक और एल्सिफ लगाते हैं, एक और एल्सिफ लगाते हैं, हम मल्टीपल एल्सिफ लगा सकते हैं। और अगर कोई भी मीट नहीं होता है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो एल्स वाला आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास एल्सिफ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैं इसी कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इसको करते हैं कॉपी, और डायरेक्टली मैं चलता हूँ इंटेलिजेंट के अंदर। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट, यू कैन सी हियर, और इसको करते हैं डायरेक्टली रन। तो हमारे पास आउटपुट आया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो टाइम था वो था 22। अब हमने क्या कहा था, टाइम इज स्मॉलर देन 10, विच इज़ फॉल्स, 22 इज नॉट स्मॉलर देन 10। तो ये कोड हमारे पास नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ, इसने चेक किया टाइम इज स्मॉलर देन 18, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है, तो ये भी नहीं चला। और आखिर ये जब हमारे पास कोई कोड नहीं चला, तो इसलिए हमारे पास गुड इवनिंग आउटपुट यहाँ पर आ चुका है, जो कि एल्स कंडीशन के अंदर है। तो ये था बेसिकली हमारे पास इफ़ एल्स, मतलब इफ़ एल्स इफ। हम इधर एक और एल्स इफ लगा सकते हैं, लाइक मैं लिख सकता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पर मैं कोई और कंडीशन क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक टाइम इज़ स्मॉलर देन 30 बेसिकली। तो मैं कह सकता हूँ ओके, लाइक इस तरीके से मैं कोड लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका आउटपुट बेसिकली क्या होगा, हमारे पास चेकिंग होगी, टाइम इज 22 है, तो हमारे पास फर्स्ट कोड की फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, वो फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, बट थर्ड जो कंडीशन जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो ट्रू है, क्योंकि 22 इज मोर देन 30। तो हमारे पास बेसिकली इसका आउटपुट ओके आ जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट ओके आ चुका है, एज सिंपल एज दैट। तो ये था हमारे पास इफ एल्स इफ। इसको मैं करता हूँ सबसे पहले कमेंट, और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, हम कंडीशन को एक लाइन में क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे होती है वो समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें लाइक कोई वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, लेकिन हम वो वैल्यू डालना चाहते हैं किसी कंडीशन का अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर उसके बाद लगाते हैं हम ये क्वेश्चन मार्क का निशान। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, वरना हमारे पास हम उसके बाद लगाते हैं कोलन, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एक्सप्रेशन फॉल्स वाली वैल्यू को वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट b इक्वल टू 20। बेसिकली मैंने दो वैल्यू लिख दी है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल c क्रिएट करूँ, उसके अंदर वही वैल्यू आए जो इन दोनों में से बड़ी हो। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी ना, वो ही c के अंदर आए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ,
मैंने सबसे पहले ब्रैकेट लगाए हैं, मैं लिख रहा हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी। कंडीशन लिखी है मैंने कि अगर ए बड़ा है बी से, तो मतलब अगर ए बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए डाल देंगे, वरना हम क्या करेंगे, इसके अंदर बी डाल देंगे। बेसिकली मैंने ये लिखा है, और हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे सी को। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। बेसिकली मेरा आउटपुट तो 20 ही आएगा। अब ये क्या हुआ है हमारे पास कि मैंने कहा है ए इक्वल 10 बी इक्वल 20, ये तो हमें पता है कि हमने बस ए बॉक्स लिया है, उसके अंदर 10 डाल दिया है, बी के अंदर 20 डाल दिया हमने बेसिकली। अब मैंने सी लिया है, यहाँ पर सी के अंदर मैंने क्या कहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ए बी से बड़ा है, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि ए 10 है बी 20 है, 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20। तो हमारे पास क्या होगा, जो कोलन के बाद वाली वैल्यू है ना, वो असाइन हो जाएगी सी के अंदर। और अगर ये ट्रू होता, लाइक यहाँ पर होता 20 और यहाँ पर होता 10, तो अब हमारे पास क्या होता कि 20 इज़ ग्रेटर देन 10 विच इज़ ट्रू। तो हमारे पास जो ए है वो असाइन हो जाता सी के अंदर। तो इस बार में हमारे पास आउटपुट जो है वो 20 ही आता, यू कैन सी हेयर। तो ये था हमारे पास एक सिंगल लाइन में हम किस तरीके से कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली मीन्स कि हमारे पास हमने एक इफ़ कंडीशन लिखी, उसके अंदर कोई कंडीशन है, फिर हमने उस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दिया जिसके अंदर कोई सेकंड कंडीशन है। अब इस इफ़ के अंदर भी हम एक और इफ़ लगा सकते हैं जिसके अंदर कोई थर्ड कंडीशन होगी। ऐसे ही हम मल्टीपल इफ़ लगा सकते हैं एक दूसरे के अंदर। बेसिकली इसका कोड मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यू कैन सी है। हमारे पास एक्स इक्वल टू 15 और वाई इक्वल टू 25 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स इज़ ग्रेटर देन 10, तो हमें क्या करना है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट करना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी इफ़ के अंदर एक चीज़ लगा रहे हैं कि वाई इज़ ग्रेटर देन 20, तो हमें प्रिंट कर देना वाई इज़ ग्रेटर देन 20। तो बेसिकली मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर इंटेलिजेंट आईडी के अंदर, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। यू कैन सी है हमारे पास इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसका आउटपुट बेसिकली मैंने एक्स को 15 रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करी 15 इज ग्रेटर देन 10 विच इज़ ट्रू। तो हमारे पास क्या फर्स्ट आउटपुट आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 10, मतलब लाइन ऑफ सीक्वेंस के अनुसार हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। एक्स इज ग्रेटर देन 10 सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगली चेकिंग होगी, वाई इज ग्रेटर देन 20, तो वाई क्या 25 इज ग्रेटर देन 20 विच इज़ ट्रू। तो हमारे पास अगली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट कुछ आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 10 और वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20। तो हमारे पास ये दो चीज़ें प्रिंट हो चुकी है। हमारे पास नेस्टेड लगा चुका है। हम इसके अंदर और भी इफ लगा सकते हैं, लाइक इस इफ के अंदर मैं एक और इफ लगा सकता हूँ यहाँ पर, और उसके अंदर मैं अपना कुछ कोड लिख सकता हूँ। उस इफ के अंदर मैं एक और इफ लगा सकता हूँ। लाइक हम इफ के अंदर इफ लगाते रह सकते हैं, हमारे बहुत सारे इफ एक साथ हो सकते हैं। ये था हमारे पास बेसिकली नेस्टेड इफ। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे पास स्विच के अंदर हमारे पास लिखा होता है एक्सप्रेशन, लाइक स्विच स्टेटमेंट। स्विच के अंदर हमारे पास होता है एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है इंट डे इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या होगा कि डे मैंने स्विच के अंदर पास कर दिया एज ए एक्सप्रेशन। तो अगर 4 मतलब एक तरह से यहाँ पर एक्सप्रेशन स्विच के अंदर 4 ही लिखा हुआ है। 4 क्या होगा कि किस केस से मैच होता है, मतलब 4 इक्वल टू समथिंग। तो केस 1 में क्या है, 4 इक्वल टू 1 विच इज़ फॉल्स। फॉल्स तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे हमारे पास सेकंड है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, थर्ड होगा, लेकिन 4 के लिए हमारे पास मैच हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। तो हम इस वाले आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रेक इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये प्रिंट हो जाए तो इसके बाद हम डायरेक्टली इससे बाहर आ जाए। अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी फ्राइडे। और अगर यहाँ पर भी हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो हमारे पास सैटरडे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। मैं इसको करता हूँ सबसे पहले कॉपी, और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। यू कैन सी हमारे पास थर्सडे आ चुका है। वो किस लिए आया है, क्योंकि हमारे पास डे 4 था, और 4 हमारे पास केस 4 से मैच हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास थर्सडे प्रिंट हो गया है। उसके बाद ब्रेक था, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। लाइक मैं अगर यहाँ पर ब्रेक हटा देता हूँ, तो ब्रेक हटा दिया तो अभी क्या होगा कि इसे कहीं ब्रेक मिलेगा नहीं यहाँ पर, तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को भी प्रिंट कर देगा। सो यू कैन सी यार हमारे पास फ्राइडे भी आ चुका है। अगर फ्राइडे के बाद इसे ब्रेक मिल गया था इसलिए यहाँ पर रुक गया, अगर हम यहाँ से ब्रेक हटा देंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। अब हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट भी होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब हमारे पास कोई केस मैच ना करे तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होती है। लाइक मैं इसमें कर देता हूँ इनवैलिड, मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया इनवैलिड। अगर इनमें से कोई भी केस हमारे इससे मैच नहीं करेगा तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इनवैलिड आ जाएगा। तो लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 हमारे पास किसी भी केस से मैच नहीं करा, क्योंकि हमारे पास लास्ट केस 7 तक है, तो इसलिए हमारे पास जो आउटपुट आएगा इसका इनवैलिड आएगा। यू कैन सी यार हमारे पास इनवैलिड आउटपुट आ चुका है। तो ये बेसिकली था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट।
तो ये थी हमारे पास सभी तरह की चीज़ें जो आज हमने देखी, किस तरीके से हम इफ एल्स इफ को लगा सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली बहुत यूज़ होती है, वैलिडेशंस वगैरह में यूज़ होती है। जब हम अपने कोड को आगे समझेंगे, काफ़ी चीज़ें हम करके देखेंगे, कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिखेंगे, उनमें ये चीज़ हमें क्लियरली विजिबल होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।